सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। एक शिष्य ने प्रश्न किया था कि भगवान पाणिनि की मृत्यु क्या शेर के द्वारा हुई है, और मुनि जैमिनी की मृत्यु के बारे में भी ऐसा उल्लेख है कि एक हाथी ने उनको मारा। पिंगल आचार्य के बारे में भी किंवदंती है कि मगरमच्छ ने सागर तट पर उनको अपना ग्रास बनाया। क्या यह बात सत्य है? इतिहास में भी ऐसा वर्णित है। इसका मूल जो भावना है पंचतंत्र के मित्र संप्राप्ति तंत्र में उल्लिखित है। एक श्लोक विष्णु शर्मा आचार्य ने दिया है। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणान प्रियान पाणिने मीमांसा कृतम उन्ममाथ सहसा हस्ति मुनिम जैमिनीम छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो वेला तटे पिंगलम हियाज्ञानावृत चेतसाम अतिरुषाम को अर्थस तिरश्चाम गुणैः। इसमें स्पष्ट लिखा है कि शेर ने व्याकरणकार पाणिनि की और मीमांसा शास्त्र रचिता जैमिनी की हाथी के द्वारा, और छंदो ज्ञान के जो निधि थे आचार्य पिंगल, उनकी मृत्यु बेला तटे सागर पर एक मगरमच्छ के द्वारा हुई। और लिखा अंतिम पंक्ति पे ध्यान देंगे कि जो अज्ञान से आवृत प्राणी हैं वो गुणों को नहीं देखते कि व्यक्ति सामने वाला कितना गुणवान है। अब इनका थोड़ा सा उल्लेख मैं करना चाहूँगा। आचार्य पाणिनि जो है व्याकरण शास्त्र के प्रणेता हैं, और व्याकरण शास्त्र के प्रणेता होने के साथ साथ परम उद्भट विद्वान हैं और एक तपस्वी भी हैं। तो उनकी मृत्यु क्या शेर के द्वारा संभव है, इस विषय में भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो आचार्य पाणिनि के विषय में काफ़ी सूक्तियाँ उनके विषय में उपलब्ध होती हैं। महती सूक्ष्म इक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य। सूत्रकार जो पाणिनि है उनकी बहुत सूक्ष्म इक्षिका है। क्या उनकी सूक्ष्म नज़र से वो जो शेर आया था क्या वो दिखाई नहीं दिया? एक जगह पतंजलि आचार्य लिखते हैं पाणिनि के आदर में कि अनल्पमति आचार्य है, कि आचार्य पाणिनि बहुत बुद्धिमान है। और एक स्थान पर भगवत है पाणिनेर आचार्य से सिद्धम, उन्होंने पाणिनि को श्रद्धांजलि दी है और भगवान पाणिनि कहकर संबोधित किया है। और ऐसी ही भावना कात्यायन ने भी भगवतो पाणिने कह करके प्रकट किया है। तो इससे स्पष्ट पता लगता है कि आचार्य पाणिनि उद्भट विद्वान थे, तपस्वी भी थे। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के डमरू के द्वारा 14 सूत्र उनको दिए। तो ये परम तपस्वी भी थे, और एक तपस्वी व्यक्ति की मृत्यु इस प्रकार असंभव है, प्रथम दृष्टया हम ऐसा देखते हैं। दूसरी तरफ लिखा भी है कि ये नाक्षर स्वामनायम महेश्वरात कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः है। उस पाणिनि को बड़ा आदर के साथ नमस्कार किया है। अब जैमिनी ऋषि के बारे में भी, जैमिनी ऋषि भी उद्भट विद्वान हैं और मीमांसा सूत्र इन्होंने लिखा है। द्वादश लक्षणी जिसको कहते हैं 12 अध्यायों में है, और वेद के ये आचार्य हैं। धर्म का इन्होंने विशेष प्रतिपादन किया है, और कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव के ये शिष्य हैं। सामवेद और महाभारत की शिक्षा जैमिनी ने ही भगवान वेद व्यास से पाई है। मीमांसा दर्शन की रचिता हैं ही, और जैमिनी भारत नाम से इनका एक ग्रंथ रचना भी है, और इन्होंने वेद परंपरा को आगे भी बढ़ाया है। तो ये भी उद्भट विद्वान हैं और तपस्वी भी हैं और सामर्थ्यवान ऋषि हैं। इनकी मृत्यु भी हम जैसा मानते हैं वैसा हम नहीं सोच सकते कि ऐसा हुआ होगा। पिंगल, आचार्य पिंगल के बारे में यदि हम देखें तो छंद शास्त्र इनकी महनीय रचना है, जो 6 वेदांगों में परिगणित हुई है। और 6 वेदांगों में परिगणित होने से ये अपने आप में एक सामर्थ्यवान ऋषि हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। और इस पर जो है हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो किंवदंतियां हैं इनसे ये बात ऐसे स्पष्ट नहीं होती है कि अचानक इन प्राणियों ने हमला किया हो।
क्योंकि शेषावतार आचार्य पिंगल को भी मानते हैं। तो इसका उत्तर जैसा मैं अपनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से जान पाया हूं कि ये सब विरक्त आचार्य हैं, और जितने भी विरक्त आचार्य हैं उनको जीवन से मोह नहीं होता है। एक समय तो सबको जाना ही होता है। तो इनका जो अंतिम समय है, स्वेच्छा से इन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया है। और जो योगी लोग होते हैं, जो निष्कामी होते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका शरीर भी किसी जीव के काम आए, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि सर्पस्य बाघ चोरादे हिंस व्याघ्रादि कस्य च भयान्न संत्यजेत मार्गम भयाद यतिर विनश्यति। कि कोई भी सन्यासी है, संन्यास्त व्यक्ति है, वो सांप के भय से, चोर आदि के, सिंह आदि के भय से, व्याघ्र आदि के भय से मार्ग ना छोड़े। क्योंकि भय यदि मानेगा तो यति जो है, यति नहीं कहलाएगा, उसको जीवन से मोह नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि इन्होंने स्वेच्छा से किन्हीं प्राणियों के निमित्त यहाँ से जाने का जो निमित्त है वो ढूंढा है। और ऐसे मृत्यु इतिहास में और भी दर्ज हैं। क्योंकि कुमारिल भट्ट आदि आचार्यों के विषय में भी, और शास्त्र भी कहता है अग्नि प्रवेशम महाप्रस्थानम गुहाश्रयम गच्छेद इति अपाम प्रवेशम त्रिवेणी आदि प्रवेशम अग्नि प्रवेशम दावाग्नि प्रवेशम। ऐसे ही महात्मा विदुर आदि ने, धृतराष्ट्र आदि ने भी, और पांचों पांडवों ने भी स्वर्गारोहण किया था। क्षत्रिय आदि के विषय में ऐसा उल्लिखित है, लेकिन कुछ ऋषियों के विषय में भी ऐसे ही उदाहरण हमें मिलते हैं। जो जीवन जी चुके हैं, निष्काम हैं, वो किसी भी माध्यम से अपना शरीर छोड़ सकते हैं। क्योंकि भगवान ने, श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में लिखा भी है, कृत्वा निरसनम यो ही मृत्युम आपनोति कोपि चेत मानुषीम तनुम उत्सृज्य मम तुल्यो विराजते। तो अनशन के द्वारा शरीर छोड़ना, क्योंकि शरीर तो एक निमित्त है, वो छोड़ना ही है हमें। हम भरपूर आयु जी चुके हैं, यश हमने कमा लिया है, शिष्य परंपरा मौजूद है। तो ये सन्यासियों की या फिर विद्वानों की ये परंपरा रही है कि वो अपना शरीर भी किसी जीव के कल्याण के लिए त्यागते हैं। तो ये अंतिम समय में ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं कि सिंह आदि के भय से पाणिनि आदि ने अपना मार्ग ना बदला हो, और जैमिनी ने भी ऐसा ही किया हो, और पिंगल आचार्य ने भी। क्योंकि ये तीनों ही आचार्य सामर्थ्यवान हैं और इनमें दैवीय शक्तियां भी हैं। इन्होंने इतने सदग्रंथों की रचना की है, और ये भगवान के परम भक्त भी हुए हैं। तो ये चाहें तो अन्यथा कर सकते थे। तो ये कोई आकस्मिक घटने वाली घटना नहीं मानेंगे हम इनको। जीवन के अंतिम समय में इन्होंने इस मार्ग से महाप्रस्थान के लिए ऐसा किया है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो प्रसिद्ध तैलंग स्वामी के बारे में भी ये किंवदंती है, ऐसा मानते हैं कि उन्होंने भी जल समाधि ली थी। ऐसे भी अनेक तपस्वी भी हैं जो भू समाधि ले गए हैं। तो हमें ये सहसा ये इस प्रकार से नहीं मानना चाहिए कि इन हिंसक प्राणियों ने इनको ग्रस लिया और ये बच नहीं पाए। इन्होंने बचना ही नहीं चाहा, या इन्होंने मृत्यु को निमित्त मान करके इन प्राणियों का भोजन के रूप में से उनको पेश किया, और शरीर को तो एक दिन नष्ट होना ही है। तो इस विषय में यही संगति मुझे प्रतीत होती है कि ये निष्काम व्यक्तित्व थे, पूरा जीवन जी चुके, शास्त्रों की रचना इन्होंने की, भगवान के परम भक्त थे। ये तो एक इस लोक से जाने का बहाना मात्र था, ऐसा मैं मानता हूँ। सभी विद्वानों को पुनः प्रणाम।